नमस्कार, जय श्री राम। आदि पुरुष फिल्म को लेकर काफ़ी सारा बवाल मचा हुआ है। उसमें रावण का जो चरित्र चित्रण किया गया है वह अच्छा नहीं किया गया है। ग्रंथों के विपरीत किया गया है। जिस तरह से रावण की कई चीज़ों को इग्नोर किया गया, उसे किस तरह दिखाया गया ये सब आप जानते ही हैं। परंतु रावण के रावणत्व, उसकी शिवभक्ति, उसकी विद्वता, उस इतना बड़ा शिवभक्त था वो, इन सब का सत्यानाश तो आदि पुरुष फिल्म में कर ही दिया गया। इसके अलावा भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण भी जो रामचरितमानस के श्लोक हैं उनके विपरीत किया गया है। जिस तरह से उन्होंने वनवास में अपना जीवन व्यतीत किया, उसके विपरीत भगवान श्री राम का भी चरित्र चित्रण किया गया है। मुझे रामचरितमानस से कुछ श्लोक मिले, मैंने उन्हें कहीं से पढ़ा तो मुझे लगा इस बात को जन सामान्य के बीच लाना आवश्यक है, क्योंकि एक हमारे भगवान जिन्होंने 14 वर्ष वनवास में व्यतीत किए, उनके वनवास की पूरी गाथा ही बदल दी जा रही है। एक फिल्म के मुताबिक वनवास में उनका वेशभूषा क्या था, किस तरह रहते थे, इसका पूरा चरित्र चित्रण ही खराब कर दिया जा रहा है, उसे बदल दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 2 श्लोक मिले हैं। प्रथम श्लोक यह है कि सरसिजु लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर अरु बनमाला। अर्थात इसमें भगवान श्री राम के जो उनका कह सकते हैं आपकी रूप था, उसका बखान करते हुए कहा गया है कि भगवान श्री राम के जो नयन है यानी नेत्र हैं वो कमल की तरह हैं, और उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, विशाल सी हैं, और उनके सिर पर जटाओं का मुकुट है और वह एक वनमाला धारण किए हुए हैं। परंतु आप आदि पुरुष के भगवान श्री राम को देखेंगे तो उनके सिर पर किसी भी तरह की कोई जटा नहीं है। जबकि आप रामानंद सागर के रामायण को यदि देखेंगे, उनमें जो भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण किया गया है उसमें बाकायदा भगवान श्री राम की जटाएँ बनाई गई हैं, परंतु इस फिल्म में भगवान श्री राम की जटाएँ गायब हैं। अब द्वितीय श्लोक पर आते हैं। दूसरा श्लोक क्या है कि नाथ न रथ न ही तन पद त्राना कहीं विधि जीतब वीर बलवाना। यानी कि जब भगवान श्री राम का रावण से युद्ध हो रहा था, उस समय की यह घटना है कि भगवान श्री राम को लेकर कहा गया कि उनसे कहा गया कि प्रभु आपके पास तो ना तो आपके शरीर पर कवच है, किसी तरह का वस्त्र रूपी कवच है, ना तो आपके पास खड़ाऊँ है, चप्पल है, जो भी आप कह सकते हैं, पैरों पर, यानी कि आपके पैरों पर कुछ नहीं है, तो आप इस इतने बड़े विशाल रावण से कैसे जीतेंगे। परंतु अब आदि पुरुष के राम पे आते हैं तो उसके पैरों में पहले से ही खड़ाऊं चप्पल एक तरह की दिखाई गई है। जबकि भगवान श्री राम अपने पूरे वनवास के दौरान उन्होंने किसी भी तरह का अपने पैरों में कोई भी आभूषण या कह सकते हैं आप जो पैरों में रहता है उसे धारण नहीं किया। यहीं अगर आप भगवान रामानंद सागर के रामायण को देखेंगे तो वहाँ पर बाकायदा इस चीज़ को दिखाया गया है कि भगवान श्री राम के चरणों में युद्ध के दौरान, वनवास के दौरान किसी भी तरह की कोई चप्पल नहीं थी या कोई खड़ाऊं नहीं थी। तो इस तरह से भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण भी इस फिल्म में पूरे हमारे जो रामचरितमानस है उनके श्लोकों के विपरीत ही किया गया है। रावण की जो महिमा थी, रावण भले एक बुरा व्यक्ति था, परंतु रावण होने का भी एक कह सकते हैं एक ऑरा था, उसका एक प्रभाव था, उस प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण भी रामचरितमानस के श्लोकों के विपरीत किया गया। बताइए, करोड़ों की मूवी बनाई जा रही है, जो स्टार्स हैं जो इसमें किरदार निभा रहे हैं उनको करोड़ों रुपए पे किए जा रहे हैं, परंतु शायद रिसर्च पर हज़ारों रुपए भी नहीं खर्च किए गए, वरना इतना बड़ा सत्यानाश इस फिल्म का ना होता, इतने बड़े विरोध की मांग ना उठती। आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि रामानंद सागर की जो रामायण थी वो आज से 30 वर्ष पूर्व बनी थी, परंतु वह आज भी अपने आप में आइकॉनिक है, उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई जवाब नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका प्रतिकार नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल प्रतिकार होना चाहिए, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। विरोध होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे आराध्य हैं, जो भगवान हैं, आपने उनका पूरा जीवन बदल डाला, उनके वनवास की पूरी गाथा बदल डाली, उनके वनवास के पूरे कष्टों को बदल डाला, जिस तरह वो वनवास में रहते थे पूरा उसको बदल डाला। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान राम वनवास गए, बहुत सुखी थे, आराम से उड़ उड़ के युद्ध किया करते थे? नहीं। जो जिस तरह से रामचरितमानस के श्लोकों में जिस तरह से लिखा गया है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान इस तरह के कष्ट झेले, उनको उस तरह से दिखाना चाहिए था, क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। आज नहीं पड़ता, आज से दशकों बाद इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा धीरे धीरे। यदि किसी विचारधारा को परिवर्तित करना होता है ना, तो धीरे 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 करके मीठा जहर दिया जाता है। और यह हमारे साथ छेड़छाड़, संस्कृति के साथ छेड़छाड़, जो भगवान श्री राम के चरित्र चित्रण के साथ छेड़छाड़, यह भी एक तरह का मीठा जारी है। इसका प्रभाव आज नहीं दिखेगा। आज यदि आप प्रतिकार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में फिर इसी तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी और इसका प्रभाव धीरे 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 दशकों में दिखेगा। उसी तरह से जिस तरह से यदि आप आज के यूथ को देखेंगे तो 95% यूथ ऐसा है जिस पर बॉलीवुड का प्रभाव दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसका प्रभाव आज नहीं दिखेगा, इसका प्रभाव दिखेगा दशकों बाद। इसलिए मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हर जगह प्रतिकार की आवश्यकता नहीं है, परंतु जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर प्रतिकार अवश्य होना चाहिए। जय श्री राम।